गहरा आसमान काले बादलों से ढका था। ठंडी हवाएं सरसराती हुई जंगल के हर कोने में घुस चुकी थी। बूंदें धीरे धीरे टपकने लगी थी, मानो पेड़ों की शाखाएं किसी पुराने राग पर थिरक रही हों। बरगद के एक ऊंचे पेड़ पर एक नन्ही गौरैया रानो अपने घोंसले में बैठी थी। उसका घोंसला नर्म पत्तियों और तिनकों से बुना हुआ था, लेकिन उस पर बारिश की पहली बूंदें पड़ने लगी थी। रानो के दो छोटे छोटे बच्चे अभी कुछ ही दिन पहले अंडों से बाहर आए थे। उनके पंख अभी उगे नहीं थे और उनकी आंखें हर वक्त माँ की तरफ उम्मीद से देखती थीं। माँ, भूख लगी है। आप दाना नहीं लाई आज भी। बच्चों, बारिश हो रही है, बहुत खतरनाक है बाहर जाना, लेकिन मैं लाऊंगी, मैं जरूर लाऊंगी। रानो ने अपने पंख फैलाए और पेड़ से नीचे की ओर देखा। हर जगह कीचड़ था और आसमान में गरजती बिजली डर पैदा कर रही थी। पर उससे भी बड़ा खतरा था चील। उसी चील ने पिछले महीने रानो की एक सहेली का घोंसला उजाड़ दिया था। बच्चों, डर कर नहीं बैठ सकती, ये बच्चे मेरी जिम्मेदारी हैं। रानो ने झिझकते हुए उड़ान भरी। उसके पंख गीले हो चुके थे। उड़ना आसान नहीं था, लेकिन माँ की ताकत कुछ और ही होती है। वो उड़ते हुए जंगल के पुराने तालाब के किनारे पहुंची, जहां आम तौर पर कुछ दाने मिल जाया करते थे। वहां पहले से ही दो और गौरैयाएं मौजूद थीं, मीना और गुड़िया। रानो, तुम भी आई हो? ये बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। बच्चों के पास कुछ भी नहीं है खाने को, चाहे जैसी भी बारिश हो, मुझे जाना ही था। यहाँ जरा भी देर की तो चील आ सकती है। अभी थोड़ी देर पहले ही आसमान में मंडरा रही थी। मुझे जल्दी करना होगा। रानो ने कीचड़ में गिरे कुछ दाने चोंच में भरे और वापस उड़ चली। तभी एक डरावनी चीख आसमान में गूंजी। चील आ गई थी। आज तो बारिश ने सारे पक्षियों को जमीन पर ला दिया है और मुझे भूख भी लगी है। रानो की सांसें तेज हो गईं। चील की नजरें तेज थीं और वो रानो की ओर झपट पड़ी। नहीं, मेरे बच्चों को मेरा इंतजार है, मैं नहीं रुकूंगी। रानो ने पेड़ों के नीचे से उड़ने की कोशिश की, लेकिन बारिश की वजह से पत्तियां फिसलन भरी हो गई थीं। एक डाली से फिसलकर वो कीचड़ में जा गिरी। दाना उसके चोट से छिटककर दूर जा गिरा। नहीं, सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसके बच्चे भूखे हैं। वो तुरंत दाने की ओर दौड़ी और जैसे तैसे 2-3 दाने उठाकर झाड़ी के पीछे छुप गई। चील अब भी ऊपर मंडरा रही थी। कहीं छुप गई छोटी चिड़िया, लेकिन ज्यादा देर नहीं टिकेगी। रानो ने इंतजार किया। जब चील थोड़ी दूर गई तो उसने उड़ान भरी और तेजी से अपने घोंसले की तरफ भागी। रास्ते में हवा के झोंकों ने उसे झटका दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब वो पहुंची, उसके बच्चे रो रहे थे। माँ, आपने हमें छोड़ दिया था ना? नहीं बेटा, माँ कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ती। ये देखो, तुम्हारे लिए दाना लाई हूं। रानो ने दाने उनके मुंह में डाले। दोनों बच्चों ने खुशी से चहचहाना शुरू कर दिया। माँ सबसे बहादुर है। माँ वही होती है जो बारिश, तूफान और मौत से भी लड़ जाए, बस तुम्हारी मुस्कान के लिए। बाहर बारिश अब थमने लगी थी, लेकिन रानो की कहानी जंगल भर में फैल चुकी थी। सब पक्षियों ने उस रात एक स्वर में कहा, रानो जैसी माँ हर बारिश में जन्म नहीं लेती।